आइए अपनी पौराणिक कथा में आगे बढ़ते हैं। वेदमती का अंत होते ही रावण अपनी पुष्पक विमान में बैठा और आगे बढ़ गया। न तो उसे अपनी करनी का पछतावा था, न ही किसी प्रकार का दुख। अहंकार के नशे में चूर रावण अपनी शक्ति पर इतराता हुआ आगे बढ़ता गया। रावण भटकता हुआ उशीर वन में पहुंचा। यह वन अत्यंत पवित्र था, जहां देवता एक विशेष मरुत यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पूर्ण होने पर देवताओं की शक्ति और अधिक बढ़ने वाली थी। जैसे ही जने ही रावण की दृष्टि उस यज्ञ पर पड़ी, उसके भीतर जलन और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह सोचने लगा, देवताओं की शक्ति बढ़े और मैं चुपचाप देखता रहूं, यह कैसे संभव है? सभी देवता भयभीत होकर पक्षियों का रूप धारण कर आकाश में उड़ गए। उन्हें पता था कि रावण क्रोध में है और यदि वह उन पर प्रहार करेगा तो वे उसे रोकने में असमर्थ होंगे। लेकिन वहां एक राजा मरुत थे जो अडिग खड़े रहे। रावण ने क्रोधित होकर पूछा, हे राजन, जब सभी देवता यहां से भाग चुके हैं तब तुम क्यों रुके हो? क्या तुम मेरे बल से परिचित नहीं? रावण जोर से अट्टहास करने लगा। उसके 10 सिर क्रोध से कांप उठे। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजा मरुत ने सहजता से उत्तर दिया, तुम कौन हो? राजा मरुत के इस प्रश्न से रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने गर्व से कहा, हे मूर्ख, मैं वही रावण हूं जिसने अपने बड़े भाई कुबेर को हराकर उसका पुष्पक विमान छीन लिया। तीनों लोकों में कौन है जो रावण को नहीं जानता? मैं राक्षसों का सम्राट हूं। मुझे देवता, गंधर्व, दानव सभी डरते हैं। मेरी शक्ति असीम है और मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अधिपति बनने वाला हूं। राजा मरुत यह सुनकर मुस्कुराए। रावण, तुम सच में धन्य हो। संसार में तुम जैसा और कोई नहीं जो अपने ही बड़े भाई को हराकर गर्व कर रहा हो। रावण यह सुनकर भड़क उठा। मरुत, यह उपदेश देना बंद करो। क्या तुम मेरी शक्ति को ललकार रहे हो? राजा मरुत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं रावण, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा, अपने कुल और अपने परिवार का सम्मान करे। जो अपने ही भाई से छल करे वह शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन महान नहीं। रावण अब और सहन नहीं कर सकता था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं क्रोध से कांप उठीं। उसने तलवार निकालकर गरजते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ। मरुत, या तो झुको या मुझसे युद्ध करो। राजा मरुत ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे रावण, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, अहंकार का अंत निश्चित है। जिसने भी अपने अहंकार के कारण अधर्म का मार्ग चुना है, उसका विनाश हुआ है। यह संसार केवल बल से नहीं, धर्म और नीति से चलता है। रावण ने यह सुनकर अट्टहास किया और अपने पुष्पक विमान में चढ़कर वहां से निकल गया। रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ने लगा। जहां भी जाता वहां के राजाओं को चुनौती देता और उन्हें अपने अधीन होने के लिए मजबूर करता। रावण अब तक तीनों लोकों में अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुका था। वह हर दिशा में विजय प्राप्त करता जा रहा था और उसके अहंकार का कोई अंत नहीं था। लेकिन अब उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर पड़ी थी जहां केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का भी वास था, अयोध्या। रावण जानता था कि रघुवंशी बिना युद्ध किए कभी हार नहीं मानेंगे। फिर भी अपने अहंकार में चूर होकर उसने अयोध्या पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अपना पुष्पक विमान लिए रावण अयोध्या के आकाश में पहुंचा। उसने नीचे देखा, स्वर्ण महलों से सुसज्जित अयोध्या, जहां धर्म और न्याय का शासन था। लेकिन इस बार वह किसी साधारण राजा से युद्ध करने नहीं आया था। यह अयोध्या थी रघुवंशियों की भूमि, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वजों का राज्य था। उस समय अयोध्या के राजा अनरण्य थे, एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा जिनका नाम सुनकर ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। रावण ने सिंहनाद करते हुए पूरे अयोध्या में घोषणा कर दी, मैं लंकापति रावण, तीनों लोकों का विजेता, मैं अयोध्या का सम्राट बनना चाहता हूं। यदि राजा अनरण्य को अपनी प्रजा की रक्षा करनी है तो उन्हें बिना युद्ध किए मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। लेकिन अयोध्या में ऐसे राजा नहीं होते थे जो भय के कारण घुटने टेक दें। राजा अनरण्य ने गर्व से उत्तर दिया, रघुवंशी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। राक्षस, यदि युद्ध ही तुम्हारी जिद है
तो अयोध्या के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। रावण और अनरण्य की सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर राक्षसों की विशाल सेना जो अपनी शक्ति और आक्रामकता के लिए जानी जाती थी, और दूसरी ओर रघुवंशी सेना जो धर्म और वीरता का प्रतीक थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। अयोध्या के योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन रावण के वरदान और अपार शक्ति के आगे टिक नहीं सके। वह एक एक करके सैनिकों को पराजित करता गया। अंततः राजा अनरण्य स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा अनरण्य ने अपने दिव्य अस्त्रों से रावण पर प्रहार किया, लेकिन रावण अजेय था। वह लगातार हमले करता रहा और अंततः उसने राजा अनरण्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रावण ने अट्टहास करते हुए कहा, राजा अनरण्य, अब तुम्हारा अंत समीप है। अब देखो, रावण को हराना असंभव है। लेकिन राजा अनरण्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, रावण, तुमने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन याद रखना, रघुवंश कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन हमारे ही वंश में जन्मा एक पुरुष तुम्हारा संहार करेगा। वह तुम्हारे अहंकार को नष्ट करेगा और तुम्हारे अधर्म का अंत करेगा। रावण क्रोध से तिलमिला उठा, लेकिन यह सुनकर भी वह अज्ञानी बना रहा। उसे लगा कि यह केवल एक पराजित राजा की आखिरी बातें हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी सच निकली। राजा अनरण्य के शब्द व्यर्थ नहीं थे। युगों बाद इसी रघुवंश में श्री राम जन्म लेंगे, जो रावण के अंत का कारण बनेंगे। लेकिन उस समय रावण ने अयोध्या को तहस नहस किया और विजयी होने के अहंकार में अपनी अगली विजय की ओर बढ़ गया। रावण के लगातार बढ़ते अत्याचारों से पूरा संसार भयभीत हो गया था। राजा, देवता, ऋषि मुनि, कोई भी उससे सुरक्षित नहीं था। वह जहां भी जाता वहां तबाही मचा देता। रावण की विजय यात्रा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर चारों दिशाओं में घूम रहा था, और जो भी उसके मार्ग में आता वह उसकी निर्दयता का शिकार बन जाता। देवता, गंधर्व, ऋषि, कोई भी उसकी शक्ति के आगे ठहर नहीं पा रहा था। यह सब देखकर देवर्षि नारद मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि रावण को ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो जल्द ही तीनों लोकों में केवल उसका ही आधिपत्य होगा। उन्होंने एक युक्ति बनाई और रावण के सामने प्रकट हुए। जैसे ही नारद मुनि रावण के सामने आए, रावण ने तुरंत प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से ही यह पृथ्वी धन्य हो जाती है। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, रावण, मैं तुम्हारी अपार शक्ति और विजयों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने देवताओं को भी झुका दिया। यह कोई साधारण बात नहीं है। रावण यह सुनकर गर्व से भर उठा। उसने अपने 10 सिरों को उठाते हुए कहा, मुनिवर, आपने सत्य कहा। अब इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरी शक्ति के आगे टिक सके। नारद मुनि बोले, ठीक कहा। जब देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इन निरीह मनुष्यों को क्यों सताना? वे तो पहले ही जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। यदि तुम्हें सच्ची विजय प्राप्त करनी है तो यमपुरी पर विजय प्राप्त करो। यदि तुमने मृत्यु के स्वामी यमराज को भी परास्त कर दिया तो फिर तुम्हारी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। रावण को यह विचार बहुत प्रिय लगा। वह बोला, वाह मुनिवर, आपने मेरे लिए एक नया मार्ग दिखाया। अब मैं सीधे यमलोक जाकर यमराज को पराजित करूंगा और मृत्यु को भी अपने अधीन कर लूंगा। रावण बिना विलंब किए सीधे यमलोक की ओर बढ़ गया। उसका पुष्पक विमान कालपुरी की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह यमलोक के समीप पहुंचा, उसे चारों ओर एक भयानक वातावरण दिखाई दिया। चारों ओर हाहाकार, तड़पती आत्माएं, यमदूतों का भयावह रूप और एक अजीब सी निस्तब्धता। रावण ने ठहाका लगाया और गरजते हुए बोला, यमराज, अब इस संसार में मृत्यु भी मेरी अधीन होगी। आओ और मेरा सामना करो। यमराज अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने रावण की ओर देखा और बोले, रावण, तुमने तीनों लोकों को अपने अधीन करने की ठान लिया, लेकिन मृत्यु का दायरा केवल ईश्वर के अधीन होता है। तुम चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, मृत्यु को वश में नहीं कर सकते। रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और यमराज पर आक्रमण कर दिया। यमराज ने भी अपना भयंकर कालदंड उठा लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण की शक्ति असीम थी, लेकिन यमराज भी समय और मृत्यु के स्वामी थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रावण को पराजित करना असंभव लग रहा था।
अंततः यमराज ने अपना कालदंड उठाया। यह वह अस्त्र था जिससे बच पाना असंभव था। यदि यमराज इसे किसी पर चला देते तो वह जीवित नहीं बच सकता था। लेकिन जैसे ही यमराज ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया, तभी भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और बोले, यमराज रुको, रावण को अब भी मत मारो, क्योंकि उसे मरने का वरदान प्राप्त है। यह अब भी नहीं मरेगा, बल्कि इसके विनाश का समय निश्चित है। यमराज ने ब्रह्मा की बात मान ली और कालदंड वापस रख दिया। लेकिन उन्होंने रावण को चेतावनी दी, रावण, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हें यह लग सकता है कि तुमने यमलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन याद रखना, काल सबका अंत करता है और तुम्हारा भी समय निश्चित है। रावण ने यह सुना और हंसते हुए कहा, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। अब मृत्यु भी मेरे अधीन हो गई। इतना कहकर रावण वहां से अपने पुष्पक विमान में बैठकर चला गया, यह सोचकर कि उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि उसकी यह विजय केवल उसके अहंकार को बढ़ाने के लिए थी। यमराज की यह भविष्यवाणी सत्य होगी, और वही रावण जो आज मृत्यु को जीतने का भ्रम पाल रहा था, एक दिन स्वयं मृत्यु का शिकार बनेगा। यमलोक पर अपनी जीत का भ्रम पालने के बाद भी रावण का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने स्वयं को अमर समझ लिया और अब वह पाताल लोक को भी अपने अधीन करना चाहता था। उसे लगता था कि यदि उसने पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली तो वह संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र अधिपति बन जाएगा। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर पाताल लोक की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, चारों ओर अंधकार गहराता गया। वहां भयानक नाग, दैत्य और असुरों का वास था। पाताल लोक के 8 मुख्य राजा थे, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, पद्म, महापद्म, कुलिक और धनंजय। ये सभी अत्यंत बलशाली और मायावी थे। जब नागराज वासुकी ब्रह्मा जी से मिलने निकल गए, तब उनका भव्य महल वीरान हो गया। उस क्षण रावण अपनी पुष्पक विमान में सवार होकर हिमालय के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक उस सुनहरे चमकते महल पर पड़ी। रावण के मन में तत्काल लालच और अहंकार की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यह महल जो कभी वासुकी का गौरव था, अब मेरी शक्ति के अधीन होना चाहिए। उसकी आंखों में चिंगारी सी चमक आई। उसके दिल में एक तीखी इच्छा उमड़ने लगी। वह अपने समीपस्थ सेनापतियों को बुलाकर महल पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। रावण ने पुष्पक विमान को धीरे धीरे नीचे उतारा और अपने वीर सैनिकों के साथ उस महल की ओर रुख किया। वह महल, जिसकी दीवारों पर नागों की शान झलकती थी, अब वीर रावण की नजर में एक चुनौती बनकर सामने आया। उसने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि वासुकी के लौटने से पहले इस महल पर अधिकार जमाया हमें आ जाए। सैनिक तुरंत काम में जुट गए और रावण की अगुवाई में महल के चारों ओर धावा बोल दिया। धीरे धीरे, बिना किसी बड़ी लड़ाई के, रावण ने उस महल पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उस क्षण रावण के मन में एक सूक्ष्म सी पीड़ा भी उतर गई। उसे याद आया कि वासुकी के महल में एक अद्भुत दिव्यता थी और उसके भीतर एक शुद्धता की चमक भी विद्यमान थी। वह सोचने लगा, क्या इस प्रकार के अधर्म का फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा? लेकिन उसका अहंकार इतना अडिग था कि उसने उस कोमल पीड़ा को दबा दिया। रावण ने न केवल वासुकी के महल को अपने अधीन कर लिया, जब उसका सामना नागराज वासुकी से हुआ, वासुकी को देखकर रावण ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, हे नागराज, मैं लंकाधिपति रावण हूं। तीनों लोकों को अपने अधीन करने के बाद अब मैं पाताल लोक को भी अपने अधिकार में लेने आया हूं। अब तुम सभी मुझे नतमस्तक होकर यह राज सौंप दो। वासुकी शांत स्वर में बोले, रावण, अहंकार मत करो, यह पाताल लोक है, यहां तुम्हारी शक्ति भी व्यर्थ हो सकती है। तुम स्वर्ग, मृत्यु लोक और यमलोक में जितने भी पराक्रम कर चुके हो, लेकिन यह स्थान उनसे अलग है। यहां तुम्हारा माया जाल और बल अधिक समय तक नहीं टिकेगा। रावण ठहाका लगाते हुए बोला, हां, नागराज, मैंने स्वयं यमराज को भी पराजित कर दिया। तुम क्या चीज हो? यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं इस लोक को तहस नहस कर दूंगा। वासुकी को रावण की इस बात पर क्रोध आ गया। उन्होंने पाताल लोक के सभी नागों और असुरों को युद्ध के लिए बुला लिया। तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, पद्म, महापद्म, कुलिक और धनंजय सभी अपने अपने विशाल नागसेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए।
युद्ध आरंभ हुआ। पाताल लोक के नागों और असुरों ने अपनी माया का प्रयोग कर रावण को भ्रम में डालने की कोशिश की। उन्होंने विशाल नागरूपी सेना बना ली और आकाश में विषाक्त जाल बिछा दिए। रावण के सैनिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और भयंकर युद्ध किया। वह एक एक करके नागों को पछाड़ता गया। इस विजय से अपने अत्याचार का एक और प्रमाण भी स्थापित कर दिया। यह घटना बाद में देवताओं और ऋषियों के बीच गहरे शोक और क्रोध की लहर बनकर उभरी। उन्होंने देखा कि रावण के अहंकार ने उसकी आत्मा में एक गहरी दरार डाल दी है, जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनेगी। इस घटना की वह घड़ी जब रावण की दृष्टि वासुकी के महल पर पड़ी और उसने उसे अपने अधीन कर लिया, केवल एक विजय का क्षण नहीं थी। यह उसकी नियति के पतन की ओर बढ़ता कदम भी था, एक ऐसा कदम जो उसके अंदर के अधर्म और अहंकार की आग को और भड़काने वाला था और भविष्य में उसकी विनाश गाथा लिख देगा। रावण पाताल लोक से लौट तो आया, लेकिन उसकी अहंकार की ज्वाला बुझी नहीं। वह स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा, लेकिन उसे यह झात नहीं था कि यह सब उसके अंत की शुरुआत थी। क्या हुआ आगे? कैसे रावण का अंत निश्चित हुआ? क्या वह सच में अमर था? क्या उसकी शक्ति उसे अमर बना पाई? क्या नारद मुनि की युक्ति कामयाब रही? कैसे मृत्यु ने अंततः रावण को अपने अधीन कर लिया? जानिए ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।